चलो भैया, चैप्टर का नाम आप डाल दीजिए पॉलीमर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीमर। सर आपने सर लास्ट में मैंने आपको बोला था कि कर देना सेंड, आपने करा नहीं सर। अरे क्या नहीं करा सेंड? मैंने सर आपको करा था मैसेज, आपने बोला कि लास्ट में कर दूंगा। अरे ठीक है, देखो तो पॉलीमर में बेटा हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हम लोगों के दो क्लासिफिकेशन निपट गए। तो हम लोग आज हम लोग क्लासिफिकेशन को जो बचा हुआ था उसे निपटाएंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन पॉलीमर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन पॉलीमर। पॉलीमर में कितने टाइप की रिएक्शन होती है उन्हें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो। अरे यार नीरज कैसी बातें कर रहा है। चलो अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भैया कुर्सियां की पेटी बांध लो, उड़ान भरने वाले हैं कैप्टन हिमांशु अग्निहोत्री के साथ, यस सर। बचे हुए जितने भी बालक हैं साथ में। तो देखो बेटा, अगर आप लोगों को ध्यान है तो हम लोग ए और बी दो टाइप का क्लासिफिकेशन कर चुके थे। तो ए वाला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर बताएगा कोई? अब राधिका नहीं आई क्या? नो सर। अच्छा, तो ए वाला जो बेटा क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था? याद है किसी को? देख के बताओ। सर ऑन सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन बी था बेटा वो किसके बेसिस पे था? सर स्ट्रक्चर। 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 तो अब आप क्या करो, अब आप हेडिंग डालो सी। क्लासिफिकेशन कौन सा देखें हम लोग? सी वाला। इसमें लिखो बेटा, क्या हेडिंग थी देख के बताओ जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बेटा, माइक निकल लो अपना अपना। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इतना आप लोग जल्दी से नोट करो। सर जो हमने कल किया ना क्रॉस बहुत लिंक। बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, जल्दी से निपट जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा अविनाश? सर जो हमने कल किया था ना क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, हाँ हाँ वो खत्म हो गया था वहीं पे। हाँ, एक्चुअली सर हो गया था ना उस टाइम। हाँ ठीक है। देखो इसमें लिखो बेटा, लिखो लिखो डिपेंडिंग अपॉन द intermolecular forces, intermolecular forces, depending upon the intermolecular forces, the polymers have been classified into four types, ठीक है। साथ में नोट करते रहना, क्योंकि बेटा जैसे बायोमोलिक्यूल था वो भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर था, बट वो मजा आया पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स देखी, सेलुलोज की, माल्टोज की, गैलेक्टोज की, कई सारी स्ट्रक्चर बनाई। तो उसमें मजा आया। मतलब ऐसा नहीं था कि थ्योरी वैसी वाली नहीं थी, ऐसे इसमें भी है कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। थ्योरी तो है बट हाँ ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, देखो तो हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पे कितने टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेटा? पहले होते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? फाइबर्स होते हैं। दूसरे होते हैं फाइबर, ठीक है। थर्ड क्या होते हैं बेटा? थर्ड होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्ड क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। हाँ, अरे भाई हट जा। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और चौथे कौन से होते हैं बेटा? बता सकता है कोई? थर्मोसेटिक। हाँ, थर्मोसेटिक पॉलीमर, ठीक है, बिल्कुल सही। थर्ड होते हैं थर्मोसेटिक पॉलीमर। थर्मोसेटिक पॉलीमर, बिल्कुल सही। थर्मोसेटिक पॉलीमर। आप चाहो तो इनके यहीं पे एग्जांपल भी लिख लो, ठीक है। इलास्टोमर्स समझते हो, जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। फाइबर भी आपने सुन रखे हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब देखो अपने यहाँ कुछ कुछ चेयर होती है जो बहुत खरी प्लास्टिक की होती है, तुरंत टूट जाती है। कुछ होती है जो थर्मोप्लास्टिक होती है, ठीक है। जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कार वगैरह में जो थर्मो वो लगाते हैं प्लास्टिक, उसमें लोग थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें प्लास्टिक की थोड़ी सी टेंडेंसी अच्छी होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, तो थर्मोप्लास्टिक होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे क्या होता है बेटा? बूना एस होता है, बूना एस। ऐसे ही क्या होता है बेटा? बूना एन होता है, बूना एन होता है, ठीक है। और अपने पास क्या होता है? नियोप्रीन होता है। और अपने पास क्या होता है बेटा? नियोप्रीन होता है, ठीक है। बूना एस, बूना एन, नियोप्रीन, ये एग्जांपल्स है, ठीक है।
और फाइबर में क्या क्या आता है बेटा, नायलॉन 6 आता है, एक आपका आता है नायलॉन 6 और आपका कौन सा आता है, पॉलिएस्टर्स आते हैं, पॉलिएस्टर्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या, पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया आपका, और पॉलीस्टायरीन हो गया, पॉलीस्टायरीन। इन्हें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब क्या है, जिसके अंदर एग्जांपल आपका आ जाएगा बेकेलाइट हो गया आपका, ठीक है, बेकेलाइट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। एरिसाइक्लिंग नहीं आता क्या, एक्राइलिक आता है बेटा, एक्राइलिक भी आता है, ठीक है। हाँ, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन लिख लो बेटा पूरा। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से बेटा सब लोग। सर रुको। हाँ, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम चाहते तो हाँ चैप्टर आज ही खत्म कर देते हैं, हमने कहा चलो ठीक है, कम से कम 2 लेक्चर तो 3 लेक्चर तो चल रहा है तो यार, इतनी जल्दी निपटाने क्या मतलब। सर हो जाना था खत्म ऐसे, अगर करने देते हम तो। यार फिर वो ऐसा हो जाएगा कि बहुत जल्दी से हवा में उड़ा दिया, हम चाहते थे कि आराम से लिखो, मेरे साथ में लिखो, कोई वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने तुम्हें जो सोल्यूशन जो है वो बहुत टाइम लेके अच्छा से क्वेश्चन करा के साथ में पढ़ाया, ठीक है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या था कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे, सॉरी दूसरा कौन सा पढ़ा तुम लोगों ने, दूसरा कौन सा पढ़ा था सोल्यूशन के बाद, सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ अविशा अभी हम लोगों ने क्या करा, किसके बाद क्या लिखा बेटा, अविशा क्या पूछा आपने, आपने पूछा है यूरिया के बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, ठीक है। चलो हो गया बेटा इतना, Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा। अब क्या करो, आप हेडिंग डालो। सर एक हाँ मिनट वेट। चलो। अविनाश भाई स्क्रीनशॉट ले ले यार, नहीं तो फिर ये चैप्टर बहुत लंबा चला जाएगा, हम चाहते नहीं थ्योरी वाले नहीं चैप्टर सर, एक मिनट जितने। सर, हो गया मतलब। हाँ कर लो, इन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी निपटाओ, सो दैट हम लोग अपना चैप्टर अगला पढ़े। हो गया सर। अरे कहाँ चले गए, इधर आ जाओ। अब आप हेडिंग बेटा डालो क्लासिफिकेशन, आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। हाँ ये हम लोगों का चौथा था, ठीक है, मोड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। यही 4 टाइप के क्लासिफिकेशन थे, और इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन जो है खत्म हो गया। मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर में आधा तो अपना क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। चलो भैया, कितने टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, 2 टाइप के, ठीक है। एक होते हैं अपने पास एडिशन पॉलीमर, एक होता है अपने पास एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा होता है अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। चलो अब आप क्या करो बेटा, एक तरफ हेडिंग डाल दो एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स, एक तरफ हेडिंग डाल दो कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। एक तरफ हेडिंग डालो एडिशन पॉलीमर्स, एक तरफ हेडिंग डालो कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सर हम डिफरेंस करेंगे इनके बीच का। हाँ बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे इधर बना दो एडिशन में, एक तरफ क्या करेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। चलो अब अपने पास बेटा जो एडिशन पॉलीमर्स है उसमें हम क्या लिखेंगे, लिखो इसमें डिफरेंट मोनोमर्स, इसमें क्या होता है बेटा, डिफरेंट
मोनोमर साथ में लिखो, इसीलिए बेटा बोल रहे हैं सो दैट अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आपको हम बोल रहे हैं, आप लिख लेना, ठीक है। लिखो डिफरेंट मोनोमर्स add to form a polymer having same molecular formula of the repeating structural unit as that of starting monomer. Okay? मोनोमर फिर से एक बार बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मोनोमर आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट एज दैट ऑफ सिंगल मोनोमर। मतलब हम क्या करेंगे, एक मोनोमर को उठा उठा के जोड़ते जाएंगे, उन्हीं से मिला के क्या एक बड़ा सा एडिशन पॉलीमर बना देंगे, ठीक, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाओ, पहला पॉइंट इधर लिख लो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में, इसमें लिखो सर हाँ बेटा सर रुको, क्या कह रहे हो बताओ, सर रुको, रुके हो गया सर, चलो। मतलब इधर पॉइंट लिख लो, लिखो दूसरा पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ, लिखो अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, a large number of monomers combined with a large number of monomers combined with the a large number of monomers combined with the loss of अभी हम इसके एग्जांपल कराएंगे, ठीक है, विद द लॉस ऑफ, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। सिंपल मॉलिक्यूल लाइक कौन कौन से हो सकते हैं आपका, H2O हो सकता है आपका, NH3 हो सकता है आपका, NH3 लिखा है, ठीक है, सही कर लेना, NH3 हो सकता है आपका, और आपका HCl हो सकता है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसका लॉस कराते हैं, और जनरली हम लोग का अल्कोहल भी होता है, ठीक है, टू फॉर्म a polymer having molecular formula of the, उसी की तरह बिल्कुल, of the repeating structural unit या फिर यूनिट ऑफ ना लिखो, यूनिट different than that of starting monomer. इसमें क्या होता था एडिशन पॉलीमर में कि सेम मोनोमर जो हम लोग स्टार्टिंग में उठाते थे उसी की यूनिट बनाते चले जाते थे। एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, हम लोग उठाएंगे मोनोमर, उन्हें आप लोग क्या करेंगे, आपस में कंडेंस करा के वहां से कुछ लिविंग ग्रुप जो निकलेंगे उन्हें निकाल देंगे, लाइक H2 हो गया, NH3 हो गया, और HCl हो गया, ROH अल्कोहल हो गया, उससे क्या करेंगे, एक ऐसा पॉलीमर बनाएंगे जो अपने मोनोमर से डिफरेंट टाइप का दिखेगा। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट बेटा लिख लो, देखो इसमें किसी भी तरीके तुम कैसे पहचानोगे, कोई रिएक्शन दे दी तुम कैसे पहचानोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे nothing is lost during polymerization, nothing is lost during polymerization, ठीक है, nothing is lost during polymerization, whereas इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें क्या होता है बेटा बताना, इसमें क्या होता है, जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक कौन कौन से बेटा, आपका H2O हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, और अल्कोहल भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐड कर लेना अल्कोहल। इसमें क्या होता है, ये लॉस्ट हो जाते हैं, इन्हें हमें लीव कराना पड़ जाता है, मॉलिक्यूल आर लॉस्ट। ऐसे आप पहचान लोगे कि अगर यहाँ पे लॉस्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है,
हो गया इतना बेटा, नोट कर लिया। इसमें थर्ड पॉइंट लिख लो, इसमें आप थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, लिखो द मोनोमर, या फिर ऐसे लिख लो, लिखो जनरली इन्वॉल्व जनरली इन्वॉल्व वन मोनोमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट आपके पास 2 मोनोमर तो होने चाहिए। इन्वॉल्व 2 मोनोमर्स, या मोनोमर लिखो, जब 2 लगा दिया तो मोनोमर लिखने को नहीं करना। यार आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 7:15 से 8:30 वाले बच्चों में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। Yes, sir. बड़ी बात है भैया। करो जल्दी से बेटा। हो गया सबका क्या? ओके अभिषा, ओके। यस सर हो गया। मेरे जलवे क्यों होंगे यार आप लोग, ये तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है कि तुम सोच रहे हो कि हाँ चलो पढ़ना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, बाकी तो सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। यार नीरज पता बात क्या है, बात यार ये है, एक चीज सोच के देखो, हम आपको एक बात बताते हैं, हमने शायद बताई भी थी आपको। यार हम जब 12th में थे ना, तो मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी यार कि हमें घर बैठे बैठे पढ़ने को मिल जाए, वो भी ऐसे टीचर से या फिर ऐसी फैकल्टी से जो भैया बहुत सारे आपके आईआईटी जेई और नीट के बच्चे निकलवा चुके हैं, ठीक है। मेरी ही पढ़ाई हुई एक लड़की है, जिसका नाम है, क्या नाम है, गौरिका बिंदल, ठीक है, तो उसे लास्ट ईयर जो है बॉम्बे आईआईटी मिला है, ठीक है। तो यार तुम समझ रहे हो, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो सोचो हम कहां से कहां पहुंच गए। तुम लोग क्या बोला था उससे, हमने कहा था अगर आपने बेटा जेई और नीट क्वालिफाई कर दिया, तुम सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है कितना हाईली पैकेज होगा, मतलब ऑब्वियस बात, तुम तो जेई वाले हो, ठीक है। एक एक दो दो करोड़ रुपए का पैकेज है, एक एक दो दो करोड़ रुपए का पैकेज, तुम सोच के देखो क्या क्या कर सकते हो। तो वही है, अब तुम्हारे पास टीचर है, तुम्हें बैठ के पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कहीं बाहर सोचो कोचिंग करने नहीं जाना पड़ा, तुम्हारा रुपए बच रहा है, तुम्हारा इनफैक्ट टाइम बच रहा है, तुम्हें अपने घर वालों से दूर नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम सोच के देखो यार, हम तुम्हें बताएं, हम अभी तक अपनी अभी तक की एज में कभी भी घर से बाहर नहीं निकले। अब हम फाइनली दिल्ली में रह रहे हैं, मेरा घर लखनऊ में, ठीक है, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे पता कितनी दिक्कत है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, तो हमें खाना लगवाना पड़ता है, ठीक, तो क्या कहते हैं मतलब, और इतना गंदा वो लोग खाना देते हैं, मतलब सेक्रीफाई करना पड़ता है। हमने कभी अपने कपड़े आज तक नहीं धुले, हमें कपड़े अब धुलने पड़े, तो मुझे अब अपनी मतलब उन सब चीजों की कीमत समझ में आ रही है ना, कि अकेले रहना मतलब कितना टफ होता है। सोचो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने कुछ अलग से कर पाए, क्योंकि वही वाली बात है, पूरा दिन ऑफिस में होता है। तो वही मैं आपको बोला, आपको बेटा अपॉर्चुनिटी मिली कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस चीज को बेटा, उस चीज का आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड बनाओ कि भैया आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, इतने बड़े बड़े टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से सीरियस होकर पढ़ो। नहीं तो यार हमें क्या फायदा, हमें तो रुपए देखो मिल ही रहे हैं, मेरे तो पास सैलरी मेरी हर महीने आ ही रही है यार, तुम पढ़ो तब भी आएगी, नहीं पढ़ो तब भी आएगी, तुम में से बच्चों का सिलेक्शन होगा तब भी आएगी, नहीं होगा तब भी आएगी, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट से कोलैब कर रहे हैं। हमने उन्हें ये सर तो थोड़े ना लगाई कि हम इतने बच्चे पढ़ाएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाएंगे अच्छा, कंटेंट अच्छा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जितना भी एक कोचिंग में प्रॉपर कराया जाता है वो कराएंगे। अब बच्चे तैयारी नहीं करेंगे तो वो उनकी हेडक है। Yes, sir. नहीं, इसमें छुट्टी मिलती है बेटा मंथ में, अभी लास्ट मंथ में गए थे, मतलब अभी इस मंथ में तो नहीं गए, देखते हैं। नहीं यार देखो यार, ये कोई रीजन नहीं है कि शादी करने से ये सब चीज हो जाती है, हम जस्ट एक तुम लोगों को एक बात बता दें, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभिषा हम भी चाहते हैं कि आपका बेटा क्वालिफाई हो जाए जेई, ठीक है। तो हम जस्ट एक तुम लोगों को बात समझा रहे हैं कि इन सब चीजों का बेटा ग्रेटिट्यूड बनाओ, कि तुम बैठे बैठे पढ़ पा रहे हो घर पे अपने, तुम्हें इतने अच्छी नोट्स, इतने हमें ऐसा कभी यार इतने रंग बिरंगे इतने बढ़िया नोट्स हमें मिलते ना, इतने सटीक कि हमें पढ़ के सीधे पेपर क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम तो बता तो रहे हैं, अब तक पता नहीं कहाँ से क्या होता, तो उस चीज का ग्रेटिट्यूड बनाओ, और बेटा एफर्ट लगाओ। तुम्हारे लिए अगर टीचर एफर्ट लगा रहा है, तुम्हारी गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है, तो तुम्हें भी एफर्ट लगाने का पूरा बनता है। ये नहीं कि तुम्हें कोई फोन करके बोल रहा है, अवंती से तुम्हारे पास फोन आ रहा है तब तुम पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना। अगर आप सोचो अपने 12th में लेके आ जाओ बढ़िया 98% 99% के आसपास लाते हैं बच्चे, ठीक है, उसके बाद अपना जेई, ड्यूरिंग 12th अगर आप अपना जेई क्वालिफाई कर दो, सोचो कितना ज्यादा मतलब आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके स्टेट के लिए कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा, है ना। हम लोगों के लिए कि बताओ हमसे बच्चे पढ़े हुए क्वालिफाई करके जी, वहां जाके आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो ये तो आपके हाथ में है, ठीक है। चलो थैंक यू अभिषेक बेटा। चलो बेटा अब आप हेडिंग डालिए,
ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। चलो ठीक है यार, लैम्बोर्गिनी लेकिन ले तो लोगे, यहाँ चलाओगे कहाँ यार दिल्ली में तो भले चल जाए, पहाड़ों पे कैसे लाएगा। चलो खैर, देखो बेटा दो टाइप की Yes. अपने पास टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एक क्या होती है एडिशनल बोल लो या फिर एडिशन बोल लो, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरा बेटा लिखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अभी जो ऊपर वो लिखे थे वही है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर कुछ टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये पहली हेडिंग डाल दो, फर्स्ट वाली हेडिंग डाल दो, सर आपने सेकंड में क्या लिखा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरी वाली में, पहली वाली में लिखा है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, तो ये वाली हेडिंग डाल दो आप लोग, क्या एडिशन पॉलीमराइजेशन। सर हम इसके डिफरेंस से पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते तो डिफरेंस इजी नहीं हो जाना था। सर एक मिनट सर, पिछली स्लाइड निकालो सर, स्क्रीनशॉट लेना था सर। जल्दी ले लो भाई, अब पिछली स्लाइड का तुम्हें अब याद आ रहा है। सर हो गया सर। नीरज क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं बोल रहा हूँ ना हम्म, कि जैसे हम इसके डेफिनेशन लिख लेते पहले तो डिफरेंस इजी रहता ना हमारे लिए। हाँ क्यों नहीं, मतलब डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सीधे एग्जांपल समझाएंगे ना, क्योंकि डेफिनेशन ना तो पूछी जा रही ना आएंगे, आएगा क्या रिएक्शन, ठीक है। तो देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसे हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, इसके अंदर सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आप पहले हेडिंग डाल दो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर स्टेप नंबर पहला आप डालिए चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक, इतना करो। अब देखो पहले इतना करो, सर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला में रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ओके मानसी, देखो बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखो, देखो C6H5, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड O, देन O, सॉरी हाँ सही है, O देन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा C6H5। इसे हम क्या करेंगे बेटा, तोड़ेंगे मॉलिक्यूल को, कैसे तोड़ेंगे भी दिखाते हैं। देखो पहले तो इसका नाम बता सकता है कोई बेटा, क्या किसी को इसका नाम पता है? इसका नाम है बेंजिल पेरोक्साइड, बेंजिल पेरोक्साइड। और इसे आपको ब्रेक कैसे करना है, देखो इस वाले बॉन्ड की अगर बात करें तो ये भी ऑक्सीजन है बेटा, ये भी ऑक्सीजन है, क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस होगा? नो सर सेम होगी ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो होगा क्या, अगर इनके बीच में आप बॉन्ड तोड़ोगे तो होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक? होमोलिटिक, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये भी ऑक्सीजन तोड़ेंगे
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा। ठीक है, बताओ यही तो होगा। तो क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे टूटेंगे, एक ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन अपना वाला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे ले जाएगा, ये वाला ले जाएगा, जब आप इस बॉन्ड को ऐसे बीच से तोड़ोगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो होगा क्या। तो होगा बेटा ये कि आपके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, किसके, C6H5 रिपीट करा दो डबल बॉन्ड O और O रेडिकल। क्या कह रहे हो बेटा? सर, रिपीट। रिपीट करा दें। देखो मैं ये बोल रहा था कि अपने पास बेंजिल पेरोक्साइड है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, चेन इनिशिएशन के अंदर हम लोग पढ़ना है बेंजिल पेरोक्साइड। तो हम कह रहे हैं इस बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना तो कैसे करोगे। देखो जैसे HCl का अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाता, तो Cl पे नेगेटिव आता है, H पे क्या आता है पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम दो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा सेम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ना तो ये वाला ऑक्सीजन खींच पाएगा ना ये कैसे टूटेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ये ले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला ले जाएगा। तो देखो तो आपको जब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक कराओगे तो एक यूनिट ये वाली फ्री होगी, एक यूनिट ये वाली फ्री होगी, यानी कि दो यूनिट फ्री हो गए किसकी, C6H5COO और O पे रेडिकल। यही तो होगा बेटा, बताओ। यस सर। ठीक है ना, ठीक है चलो। अब आप क्या करो, इसे हटा दो पहले यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्दर आगे ऐसे रिएक्ट कराएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C6H5। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अगर नहीं पता हम बता दे तुम्हें। जैसे आपकी N2 गैस होगी, आपकी NO2 गैस होगी, आपकी CO2 गैस हो गई, आपके हेलोजेंस हो गए जितने भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये आपके बेटर लीविंग ग्रुप होते हैं, बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, लीविंग ग्रुप होते हैं। इन्हें अगर अपनी मतलब सुटेबल कंडीशन मिल गई तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को तुरंत ही लीव कर देते हैं। तो अगर आप देखो तो इतना मॉलिक्यूल क्या आपको CO2 नहीं दिख रहा है बेटा, क्या इतना मॉलिक्यूल आपको CO2 दिख रहा है? Yes, sir. देखो इधर, ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये आपको इतना मॉलिक्यूल अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये आपको CO2 मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, CO2 दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने जिसके साथ भी इसकी बॉन्डिंग है उसे क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, लीव कर जाएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा, C6H5 के ऊपर रेडिकल आ जाएगा और यहाँ से आपकी CO2 गैस जो है बेटा वो निकल जाएगी। बताओ पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं, कि बेंजिल पेरोक्साइड को हमने कैसे ब्रेक करा, क्या इतना समझ में आया बेटा आपको? सर, CO2 गैस कैसे निकली सर? CO2 गैस कैसे निकली, देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उससे N2 लगा हुआ है, तो N2 एक लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने लेगा और निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, रेडिकल का मतलब बेटा होता है कि अगर कभी भी किसी कार्बन के ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, किसी भी कार्बन के ऊपर एक अनशेयर्ड, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो कार्बो एनायन, और कार्बन के ऊपर अगर एक ऐसे एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्बन के ऊपर अगर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलेंगे रेडिकल। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि CO2 क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ क्या करेगा, मॉलिक्यूल को छोड़ के चला जाएगा। बोले इतना सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो नोट कर लो जल्दी से। यस सर। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से बेटा। हमारे पास क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो भाई? सर रहने दो सर, पता नहीं सर। अरे बोलो तो तुम अपनी बात। सर ये 2 6 C 6H5 नहीं होएगा? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 6 H5 होगा, हमने बैलेंस नहीं करा, ऐसे लिख दिया। आप चाहो ऐसे लिख दो, चाहो ना करो, मतलब लिख दो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमने आपको यहाँ पे दिखाया 2 यूनिट इसकी बनेंगे। अगर इतना नोट कर लिया तो बताओ आगे चलें क्या? रुक जाओ, चेंज कर ना लो आए। नोट, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, अभिषा, अभिषा आपका नाम बहुत प्यारा है, अभिषा। चलो बेटा, हो गया हेलो सबका? एडवाइस हम हो गया ना? रुक जाओ सर, 1 मिनट। ठीक है भैया, कर लो नोट।
अबे अविनाश तुम्हें कितनी चरस है जिंदगी में। अविशा क्योंकि मैसेज कर रही है तो उसका नाम ले रहे हैं, तो मैसेज नहीं कर रहे तो हमारा नहीं ले रहे हैं। हाँ आज मानसी नहीं कर रही ना, मानसी भी कर रही है तो मानसी का भी तो ले रहा हूँ यार बीच बीच में, मानसी का सही मैसेज है। आता है। चलो अच्छा, इतना हो गया ना सबका। अच्छा ये नहीं बोल लो कि हो गया, फालतू बकवास कर रहा हूँ। हाँ चलो हो गया है। हो गया। हाँ, चलो बेटा। अब आप ये कौन सा था हम लोगों का, ये था स्टेप नंबर फर्स्ट। अब आप हेडिंग डालो स्टेप नंबर, नहीं स्टेप नंबर 2 नहीं, सॉरी रुको, ये क्या था, स्टेप फर्स्ट था। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम लोगों ने बेटा जो रेडिकल बनाया, हम लोगों ने बेंजीन फ्री रेडिकल बनाया, हमने C6H5 का एक रेडिकल बना लिया है। पीछे पन्ने में देख लो यहाँ, अरे यार हाँ ये देखो यहाँ पे, ये हम लोगों ने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी को उठा लेंगे और हम क्या करेंगे, इसे एक एथीन के मोनोमर से रिएक्ट करा देंगे। एथीन के एक मोनोमर से रिएक्ट करा देंगे। किससे? एथीन के मोनोमर से। ये क्या है, ये आपका एथीन है, ठीक है। ये क्या है, मोनोमर है। जो सिंगल यूनिट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। आप पढ़ चुके हो। तो होगा क्या कि जो रेडिकल है बेटा वो क्या करेगा, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। हाँ उसके आगे वो जो रिएक्शन लिखी है उसके आगे की रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या, ऐसे भी नहीं होता। देखो हम आपको बताएं, ये क्या होता है, ये रेडिकल यहाँ पे आएगा। अब ये वाला बॉन्ड बीच से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये मिलकर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इस वाले बॉन्ड को जब आप ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है। देखो क्या बनेगा, बनेगा ये कि जब आप इसकी बेटा फर्दर आगे रिएक्शन कराओगे तो आपका C6H5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, C6H5 वैसे रहेगा। देन उसके बाद इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH2, और CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हम लोगों ने एक रेडिकल बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब आप डालो स्टेप नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेप था, स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पे डालो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। स्टेप 2 है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, या फिर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, हमने बेटा जो आपका रेडिकल बना, ठीक है, बेंजीन फ्री रेडिकल, उसकी रिएक्शन में क्या करा, हमने एथीन के मोनोमर से करा के एक और लार्ज रेडिकल बना लिया। ये क्या है, ये हमारा लार्ज रेडिकल बन गया, ठीक है, लार्ज रेडिकल बन गया। अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि ये जो लार्ज रेडिकल हमने बनाया है, यानी कि C6H5 CH2 और ये CH2 रेडिकल, ये जो हमने लार्ज रेडिकल बनाया है, इसकी हम क्या करेंगे, फिर से बेटा एथीन के मोनोमर से क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। फिर से क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा, बनेगा अपने पास C6H5 CH2 देन CH2, फिर से क्या आ जाएगा, CH2, और इस वाले CH2 पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। इसे हम क्या करा देंगे बेटा, कंडेंसेशन करा देंगे इसका। जब कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे आके जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, C6H5, और यहाँ पे ऐसे ही CH2 की कई सारी यूनिट। जब तुम बार बार इसका फिर से क्या कराओगे, इसे फिर से एथीन पे अटैक कराओगे तो ऐसे बहुत सारे CH2 यूनिट जुड़ती चली जाएंगे कि नहीं, बताओ। तो ऐसे CH2 की बहुत सारी यूनिट ऐसे आपके आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। ऐसे CH2 जुड़ती जाएंगी और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा क्या बन गया, एक बड़ा सा पॉलीमर बन गया। तो किसका एग्जांपल मैंने लिखवाया था बेटा, ये था एडिशन रिएक्शन। इस टाइप के एडिशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, रेडिकल बनाएंगे, उस रेडिकल को मोनोमर पर रिएक्ट कराएंगे और फिर ऐसे करके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना डालेंगे, पॉलीमर, ठीक है बेटा। यस सर। इतना सर नोट जो नोट कर लो जल्दी से, इतना सर नोट जो करो। सर सेकंड स्टेप रिपीट करो एक बार। यस सर, सेकंड सर। सेकेंड स्टेप में बेटा ये हुआ, हमने क्या करा, सबसे पहले पहले स्टेप में हमने क्या करा, हमने बेंजिल पेरोक्साइड से एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया। हमने जैसे बेंजिल फ्री रेडिकल बनाया, उसे हमने एथीन के मोनोमर पर रिएक्ट करा के बड़ा लार्ज रेडिकल बना लिया, बड़ी चेन का रेडिकल बनाया। अब जैसे हमारा ये बड़ी चेन का रेडिकल बना, हमने क्या करा है, इसे फिर से एथीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया और एक और बड़ा रेडिकल बनाया, और ऐसे ही इसे कंटिन्यू ऐसे कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे। इसका पॉलीमराइजेशन यहाँ पे लिख दो, इसका ऐसे हम क्या कराते रहेंगे, पॉलीमराइजेशन कराते रहेंगे और हमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलते रहेंगे, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब कि आप एक रेडिकल को मोनोमर पे अटैक करा के बार बार उसका पॉलीमराइजेशन कराओ, एक बहुत बड़ा सा आपको पॉलीमर मिल जाएगा, बस खत्म। नोट कर लो जल्दी से बेटा। मतलब सर हम कराते रहेंगे लास्ट तक। क्या कह रहे हो बेटा, सर कुछ नहीं सर, लग गया बता। बताओ 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 क्या कह रहे हो। मोनो सर लग गया पता, सर यही बोल रहा था कि मेरे को हो गया पता, मतलब
ठीक है, ओके अभिषेक, चलो बेटा सबका हो गया ना, सबका हो गया बेटा? यस सर। नो सर, 1 मिनट रुक जाओ सर, स्क्रीनशॉट ले लूं सर। हो गया सर। तुम्हें स्क्रीनशॉट ही लेने तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? सर आपने कभी झोल पिया है? झोल नहीं यार, झोल नहीं पिया। ये क्या होता है? सर ये होता है सर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर, लेकिन होता है। आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ वैसे सर पूछ कौन रहा है सर? वेदांत। ड्रिंक होता है? सर अच्छा ये हिमाचल, अच्छा हिमाचल में ड्रिंक होता है। यस सर, बहुत फेमस सर। देखो प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। प्रिपरेशन करानी है हमें किसकी? सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर। अच्छा अच्छा समझ गया। अच्छा कॉर्न और दही, समझ गए, कड़ी टाइप को बता रहे हैं। देखो मतलब सर, ठीक है बेटा, आप सुनो, हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर की, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीथीन। ठीक है, आप हेडिंग डालो पॉली एथाइलिन, लिख लो या तो इसे पॉली एथाइलिन, या फिर इसे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉलीथीन लिखेंगे। ठीक है, पॉली एथाइलिन या फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसे, पॉलीथीन। ठीक है, अच्छा कितने टाइप के पॉलीथीन हो पता है किसी को? 2 टाइप्स के। ठीक है, लिखो देखो देयर आर 2 types of polythene as, पहला टाइप कौन सा है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलडीपी बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी। और दूसरा बेटा कौन सा होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बेटा एचडीपी बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी एंड एचडीपी। ठीक है, कर लिया नोट बेटा? यस सर। अगर कर लिया है तो आप क्या करो, फर्स्ट हेडिंग डाल दो लो डेंसिटी पॉलीथीन, ए हेडिंग आप डाल दो, कौन सी, ए या फर्स्ट जो भी है, लिख दो लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो इनमें हम आपको लिखाने को इनकी थ्योरी भी लिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब कुछ है नहीं ना, तो वहां से आता है, इनकी रिएक्शंस पूछी जाती है, तो आप सीधे वही लिखो। ठीक है, लो डेंसिटी। सर क्या पता आ जाए सर। अरे यार तुम पहली बार 12th में आए हो, पता नहीं कितने क्लास के 12th पढ़ा चुके हैं कितने सालों से, समझे? यस सर। तो इसलिए जो बता रहे हैं उसे लिखते जाओ चुपचाप। देखो बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब क्या है कि जो आपके एथीन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आपके एथीन होती है, ठीक है, उसके आप एन मॉलिक्यूल लो, ये क्या आपके एथाइलिन बोल दो, एथीन बोल दो, कुछ भी बोल दो, एथाइलिन, इसके आप एन मॉलिक्यूल लो, और क्या करना है आपको, इस पे बेटा आप क्या करो, 350 केल्विन से लेके 570 केल्विन तक, 350 केल्विन से 570 केल्विन पे आप इसे क्या करो, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे हाई प्रेशर पे इसे हीट करा दो, तो आपका क्या बन जाता है बेटा, आपका पॉलीथीन बन जाता है। और आपका जो पॉलीथीन बनता है वो आपका कौन सा पॉलीथीन होता है बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। क्या बन गया अपने पास, पॉलीथीन का फॉर्मेशन, समझे? लेकिन ध्यान रखना, अब देखो तुम्हें अगर डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो तुम क्या लिखोगे, देखो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग द प्योर पॉलीथीन एट 350 केल्विन टू 570 केल्विन एट हाई प्रेशर, समझे? मतलब अगर हम क्या करें, एथाइलिन के एन मॉलिक्यूल को लेके 350 केल्विन से 570 केल्विन पे क्या करा दें, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसे हीट कराएं, और हाई प्रेशर पे, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1000 से लेके बेटा 1000 से लेके 2000 एटीएम तक, इतने प्रेशर पे अगर आप इसे क्या करा दो, हीट करा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात।
इसी को हम लोग बोलते हैं LDP यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया तो बताओ HDP हेडिंग डाल दो ना इसके बाद, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर इन्हें हम लोगों ने A और B लिखा है तो इसे भी A और B ही कर दो, ठीक है। इसे लिख लो बेटा A, इसे लिख लो B। लिख लिया बेटा, रिएक्शन लिख ली। बस रिएक्शन आपको याद रखनी है कि हमें क्या कितना लेना है। Yes, sir. ये बेटा ATM है ना, प्रेशर है, ये आपका प्रेशर है। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर है बस, हाई प्रेशर पे टेम्परेचर है कितना रखेंगे? 350 केल्विन से 570 केल्विन, और हमारा क्या होगा? पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फिर। अब आप हेडिंग डाल दो HDP यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब आप B हेडिंग डाल दो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब भैया देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को कैसे करोगे? सिंपल सा है, वही रिएक्शन करानी सेम, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, जो आपका एल्कीन का मॉलिक्यूल था उसे उठा लो, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? एथाइलिन। एथाइलिन हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। इसे अगेन हम क्या करेंगे बेटा? हीट कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना इस बार टेम्परेचर कितना लेंगे? 333 से 443, सॉरी 343 केल्विन पे इसे हम क्या करा देंगे? हीट कराएंगे। और प्रेशर पता कितना लेंगे? 6 to 7 ATM प्रेशर लेंगे, बस इतना सा प्रेशर लेंगे। और इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग, जिसका नाम था जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सर ये कौन सा कैटलिस्ट है ये? कैटलिस्ट का नाम है बेटा, जिगलर और नाटा दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैटलिस्ट दिया था, ठीक है, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। हम लोग एथाइलिन से ही हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं, और इसी से हम लोग क्या करते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं। और दोनों का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, यही फॉर्मूला है दोनों का, CH2। यहाँ पे क्या देगा? CH2, इसकी होल की पावर n। क्या बन गया बेटा? हमें पॉलीथीन मिल गया। मतलब तुम समझ रहे हो? देखो तुमने एक देखो, बहुत खरी प्लास्टिक होती है, जैसे कुछ भी बैठो या कुछ करो टूट जाती है। एक होती है बहुत बढ़िया फाइबर होता है, मतलब वो टूटता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में भी याद है, जैसे कि जिस शेयर में हम बैठे हुए हैं ये बहुत बढ़िया फाइबर की है, ठीक है। तो एक बनता है HDP, एक बनता है LDP, और दोनों क्या बनते हैं? एथाइलिन से ही बनाते हैं, बस टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग होता है। वहां पे प्रेशर देखो कितना था, वहां प्रेशर 1000 ATM से 2000 ATM था, जबकि यहाँ पे प्रेशर कितना? 6 से 7 ATM प्रेशर बस। और यहाँ पे क्या करते हैं? सिर्फ जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ध्यान रखना किसमें? HDP में। Yes, sir. क्या इतना हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बात ये कह रहे थे हम कह रहे थे कि आपका जो एल्कीन मॉलिक्यूल है, इसी से हम लोगों ने LDP बनाया था, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? HDP बना रहे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बट द डिफरेंस इज कि हम लोग वहां पे टेम्परेचर एक तो ज्यादा ले रहे थे, टेम्परेचर कैसा ले रहे थे? ज्यादा ले रहे थे। और वहां पे प्रेशर कितना ले रहे थे? 1000 ATM से लेके 2000 ATM तक प्रेशर ले रहे थे। यहाँ पे प्रेशर आप कितना ले रहे हो? सिर्फ 6 से 7 ATM प्रेशर। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं। हम लोगों को LDP में जिगलर नाटा कैटलिस्ट या फिर किसी भी टाइप की कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, प्रेशर बस हाई रखना होता है। जबकि हम लोगों को HDP में एक कैटलिस्ट यूज करना होता है जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, क्योंकि इन्हीं दोनों ने कैटलिस्ट दिया था, ठीक है। और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो रखना पड़ता है कम, 6 से 7। उसी रिएक्शन सेम रिएक्शन करा दोगे आपका बन जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। नोट करो। वेदांत क्या करो आप? प्लास्टिक से रॉकेट नहीं बनता यार, किसने बोला? कुछ कुछ पार्ट जरूर यूज करे जाते होंगे, लेकिन पूरा तो नहीं बनता है रॉकेट प्लास्टिक से, ठीक है। चलो, अब ये अपने पास पहला हम लोगों ने अभी तक ये जो पढ़ा था, ये ये देखो फर्स्ट नंबर क्या था? पॉलीथीन और मतलब पॉलीएथाइलिन और पॉलीथीन फर्स्ट। अब सेकंड, उसके अंदर दो पढ़ लिए हम लोगों ने, एक LDP और एक HDP। अब आप सेकंड हेडिंग डालो। सेकंड हेडिंग क्या रहेगी अपने पास? लिखो पॉली। CID में बता रहे थे, अच्छा हो सकता भी है, हो सकता है। देखो इसमें लिखो पॉली टेट्रा फ्लोरो UO FLUORO
फ्लोरोएथाइलिन, एथाइलिन, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन, इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पीटीईएफ, पीटीईएफ, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथाइलिन, ठीक है। ईएफ क्यों लिख दिया, पीटीएफ ई लिखो, अरे कुछ ना लिखो, सिर्फ टेफ्लॉन लिखो, तुम सिर्फ बाल बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ तुम क्या करो, टेफ्लॉन लिखो, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथाइलिन, या फिर हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लो, लिखो बेटा, इट इज अ एडिशन पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है, लिखो इट इज एन एडिशन पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है। कैसे बनाते हैं, देखो बेटा, अगर आपने n मॉलिक्यूल ले लिए किसके, टेट्राफ्लोरोएथीन के, यानी कि C डबल बॉन्ड C और इससे F2, दोनों H हटा के एल्कीन के, दोनों H हटा के एथीन के, दोनों आप F लगा दो चारों, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है। आपने क्या करा, देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है यार, मेरी बात सुनो, CH2 लिखते थे तुम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन होता था कहाँ, इन दोनों H को हटा के यहाँ पे F लगा दो तो टेट्राफ्लोरो एथीन बन जाएगा, यानी कि एक यहाँ पे क्या हो गया बेटा, F2 हो गया, C के साथ जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड C, इससे क्या जुड़ गया F2, और इसके कितने मॉलिक्यूल ले ले बेटा, N मॉलिक्यूल ले ले अगर हम, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, इसे हीट कराते हैं और प्रेशर लेते हैं हाई प्रेशर, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है F2C, फिर CF2, इसके बहुत सारे ऐसे यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन, दिस इज नोन एज टेफ्लॉन, ठीक है। नोट करो बेटा जल्दी से, हो गया बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा रुके हुए, आराम से कर लो आप, कल तो सैटरडे है ना, यस सर। तो तुम लोगों का संडे तो ऑफ रहता होगा, संडे को थोड़ी ना क्लास होती होगी तुम लोगों की, No, sir. अच्छा तो संडे को फिर क्या करते हो तुम लोग, Sir, test देते हैं. अच्छा टेस्ट हर संडे होता है बेटा आपका, Yes. जी यस सर। अच्छा तो कल स्कूल है कि नहीं है, पहले ये बताओ, Yes, sir. सर कल हाँ है सर, कल जाना है ना, Yes, sir. यस सर, अच्छा चलो ठीक है बेटा। तो अब आप हेडिंग नॉलेज के आगे दो अपने लोगों ने पढ़ लिया, एक हम लोगों ने पॉलीथीन पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन पढ़ लिया, एथाइलिन पढ़ लिया, ठीक है। कल पीटीएम है, अच्छा अलग अलग स्कूल में हो गए यार, हम तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो बेटा थर्ड, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पैन, पैन का मतलब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। फिर से लिख दो क्या, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वेदांत पूछ भी रहा था, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, PAN, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, ठीक है। और इसे बेटा ऑर्लन के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्लॉन के नाम से, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा पहले तो मैं यही बताऊं, गोकू कौन है, वेदांत, देखो बेटा, देखो इट इज आ, बातें नहीं करो यार, इधर आ जाओ, ड्रैगन बॉल, अच्छा फिर से लिखो, लिखो इट, आज भाई इट नहीं बनेगा क्या, अभिषेक देखो बात सुनो, अगर आप केमिस्ट्री का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो
बीएससी लेवल का यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, तो ये नोट्स आपके लिए हर जगह सफिशिएंट। आप तो एनडीए की बात करो, एनडीए के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, यही पूरा सिलेबस सेम ही है, ठीक है। कोई सा भी आप एग्जाम दो, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री क्या, जो भी मतलब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आप दरअसल होता क्या, चाहे आप एनडीए दो, चाहे मर्चेंट नेवी दो, चाहे आप जेई दो, चाहे आप नीट दो, आपका 12th का ही तो पूरा सिलेबस कवर करा जाता है। उसी को हम लोग बस हायर लेवल तक पढ़ते हैं कि हाँ भाई कहाँ तक इसका मतलब एकदम पीक है इसका, ठीक है। क्या कह रहे थे हम, इसमें लिखो बेटा। सीमा क्या बेटा, बीच बीच में देखो। सॉरी सर, मेरा नेट स्लो चल रहा था ना। अच्छा अच्छा, छूट गया आपका क्या? नहीं सर, मैं देख लूंगी बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। देखो, इट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, it is a polymerized product of vinyl chloride, of vinyl chloride। इसी को हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। अगर किसी भी बच्चे का छूट गया हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप YouTube वाली वीडियो से जल्दी से स्पीड बढ़ा के उसकी देख लेना, ठीक है। लेकिन आना लाइव क्लास में, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ तो सकते हो, वहां पे तो आप पूछ ही नहीं सकते, बस मेरी सुन सकते हो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी आपका छूटा वो कर लेना, नहीं तो अगर कोई कोई मतलब कहीं पे कोई दिक्कत आए तो हमें बताना, हम अगर मुझे टाइम मिला तो करवा भी देंगे आपका, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देखो, एक डाउट सेशन होना चाहिए सर। डाउट सेशन किस चीज का? सर जिन बच्चों को मतलब चैप्टर में डाउट हो तो बात यह है नीरज कि जैसे हम पढ़ाते हैं तो वैसे तो हम पूरे ट्राई करते हैं, हम आपसे एक एक चीज पूछ के चलते हैं, पर अगर आपको लगा करे कि आपको, जैसे हमने आज कोई चीज कल पढ़ाया आपको नहीं समझा, तो हमसे पूछ लो आज ही, हम आपको बता देंगे, हम पूरा अपना मतलब कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, होना तो चाहिए बस, ठीक है। पर ऑक्साइड कैटलिस्ट, अरे भैया इधर आ जाओ, तुम लोग बातें कितनी करते हो, इधर आओ, मतलब इधर आओ, भावनाओं में बह जाते हो यार। देखो CH2CH, इससे क्या होगा CN, और ऐसे कई सारे बेटा आपस में जब ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, इसी को हम लोग पॉली एक्राइल नाइट्राइड बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन, ठीक है। यही आपका क्या है, पैन, ठीक है बेटा, इतना नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन खत्म हो गया अपना, ठीक है। जितना भी था एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोगों ने पूरा A to Z पढ़ लिया, एडिशन पॉलीमराइजेशन जितना भी था वो हम लोगों ने क्या करा, पढ़ लिया, ठीक है। देखो कहां से स्टार्ट करा था, ये यहाँ से, ये हम लोगों की पहली हेडिंग थी एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो जितना भी हम लोगों का एडिशन पॉलीमराइजेशन था वो हम लोगों ने सारे पॉइंट पढ़ लिए। इतना जल्दी से करो, इसके बाद हेडिंग डालो कंडेंसेशन पॉलीमर। CN है बेटा, सर लास्ट में क्या किया आपने? CN? ये CH ही लिखा हुआ है, CH2 के साथ तो CH है वेदांत, ये आपका CH है। अरे अच्छा, तुमको दिमाग नहीं लगाते हो यार, एक बार बताओ CN कैसे हो सकता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लेगा भाई, ऐसे ऐसे अगर कर रहे हो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड कैसे नाइट्रोजन बना लेगा, 3 ही तो बना सकता है। आपका सेंटर कहाँ है, किस चीज का बेटा? अच्छा ये जहाँ पे हम लोग ये तो दिल्ली में बेटा, साउथ एक्स पार्ट में। सर आप बातें कर रहे होंगे। सर बेटा? एनडीए की सर है, एनडीए। हिमाचल में पूछ रहा नहीं है काम सेंटर कहाँ पर है। अच्छा अच्छा, एनडीए का सेंटर पूछ रहा है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे लगा कि हाँ मेरा कोचिंग सेंटर पूछ रहा कहाँ है। यस कोई बात सर। नहीं बेटा। अच्छा तुम लोग बतिया रहे हो यार, उधर इधर देखो, इधर आओ सर तुम लोग। मैंने भी आपको यही बोला था कि ये बातें कर रहे हैं। यार ये कैसे कर रहे हो बातें, एक बार बताओ, कुछ है नहीं यार बंद करने का? नो सर, नहीं है सर सर। एवरीवन से हटाकर आप सिर्फ आपके लिए रखो ना। अच्छा सर ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, रहने दो। तो ये कैसे हटेगा यार, मुझे तो पता भी नहीं है। सर नेक्स्ट क्लास में करनी पड़ेगी। सर रहने दो सर, 5 मिनट बचे अब सर। नो वन कर दूं क्या,
फिर तुम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे हम, तो हमसे करो ना यार बात। सर कर सकते हैं, फिर आपसे सिर्फ आपको होगा फिर मैसेज। अगर नो वन करेंगे तो यस सर। नो सर। नहीं, कोई बात नहीं बेटा विशा, मैं सबके लिए बोल रहा था, आप इतना वो ना लो, ठीक है। चलो सर करो स्टार्ट, आप स्टार्ट करो। हाँ 5 मिनट भैया, के। अब आप हेडिंग डालो कंडेंसेशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, हेडिंग डालो बेटा। सर अब तो आपको भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना? हाँ नो चलो सर सही है, आपको भी। सही है, थोड़ी जिसका शांति है, 5 मिनट। जिसका माइक ऑफ होगा सर उसने कुछ लिखना होगा आपको। हाँ हटा दे बेटा, हटा दे, टेंशन नहीं लो, कतई यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। होस्ट एंड को होस्ट बस, ठीक है। चलो कंडेंसेशन पॉलीमर में बेटा लिखो, लिखो क्या लिखोगे, लिखो दिस, लिखो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को? स्टेप चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलो इतना लिखो, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहला बेटा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पॉलिएस्टर, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल दो पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालो पॉलिएस्टर, ठीक। पॉलिएस्टर कैसे बनाते हैं पता है किसी को? नहीं पता, लिखो बेटा, लिखो these are only condensation product, of dicarboxylic acid, and diols, ठीक है। these involve ester link, इसका मतलब इसके अंदर बेटा क्या होगा, ईस्टर का एक लिंक होगा, ऐसा CO⁻O, इस टाइप का एक आपको लिंक दिखेगा, ठीक है। इसीलिए तो जब पॉलिएस्टर्स बोलते हैं, मतलब कई सारे ईस्टर्स पॉलिएस्टर की लिंक आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक। ऐसे C⁻O, ऐसी बहुत सारी आपको लिंक देखने को मिलेंगी। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो हम लोग पढ़ेंगे टेरिलीन, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेरिलीन देखेंगे कैसे बनाते हैं, और दूसरा लिखेंगे ग्लिप्टर, हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा करो, इतना कर लो और बस इसके यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और सर। इसके बाद, हाँ इसके बाद का जितना बचा है वो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका, ठीक है। तो हमारा पॉलीमराइजेशन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया, और आपका अल्कोहल ईथर फिनॉल हो गया। इतने चैप्टर आपके निपट गए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ यार अब मतलब जाना पड़ेगा, इट्स ओके विशा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, इतना नोट कर लो खूब लोग, सब लोग अच्छे से, मतलब बढ़िया से एकदम। और इसके बाद हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या करना है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। थ्योरी थोड़ी सी है, बट इतना कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि हाँ भाई मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, ठीक है। तो इतने को बहुत अच्छे से तैयार करो, बाकी खाओ पियो जाओ, मजे करो, सो जाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, Good night, sir. गुड नाइट बेटा। अभिषा बाय बाय बेटा, अभिषा। अविनाश गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, आप बताओ आपकी ठीक है? चलो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। सर आप शायरी नहीं सुनाते कभी भी? शायरी में आती नहीं यार, बिल्कुल नहीं आती मुझे, नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। क्लास में पक्का ना। चलो मिलते हैं, अच्छा बाय।